बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका तबीब होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी कामों के गुजरांवाला पाकिस्तान से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो मेरा मौजू है वो है जड़ आक्सन, जिसका नाम है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। ये सिलसिला मैं शुरू करने लगा हूँ कि मुख्तलिफ जो जड़ी बूटियाँ हैं, जो नबातात हैं, उन पर मैं तफसील से आपको गाइड करूँगा और तिब्बे मुफरद ग़ज़ा के मुताबिक भी उसका मिजाज बताऊंगा कि उसका मिजाज क्या है, और तिब्बे यूनानी के मुताबिक उसका मिजाज क्या समझते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। ये सिलसिला बहुत अच्छा है, आप इसको पसंद करेंगे तो इंशाल्लाह इसको जारी रखेंगे। आप कमेंट बॉक्स में आके जो है वो अपना कमेंट करें कि किस जड़ी बूटी के बारे में फ़वाइद और उसकी जो है वो मिजाज के बारे में बताएँ। मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो आज हम बात करेंगे असगंध। असगंध यानी असगंध नागौरी भी इसको कहते हैं, जो नागपुर इंडिया से आती है उसको नागौरी कहते हैं। तो इसका पंजाबी में नाम जो है वो आक्सन है। बुगनी बूटी या पंजाबी में आक्सन भी कहते हैं और बुगनी बूटी भी कहते हैं। सिंधी में इसको बडगंध कहते हैं। मराठी में इसको आसन गंध कहते हैं। गुजराती में इसको आक्संद कहते हैं और बंगाली में अशुगंधा और अंग्रेजी में विंटर चेरी इसको कहते हैं। ये सारे नाम मैंने आपको खासुल अदविया, जो तिब्बे मुफरद ग़ज़ा की मशहूर किताब है, वहाँ से मैं आपको बयान कर रहा हूँ। तो ये अशुगंधा या असगंध नागौरी, इसके जो है वो इसका मिजाज क्या है, इसकी पहले पहचान कर लें। ये पौधा 1 फुट से 4 फुट तक ऊंचा मको जो होती है, मको की तरह इसका जो है ना वो पत्ते होते हैं, इसके मुशाबे होता है। इसकी जड़ पतली लंबी उंगली के बराबर होती है। जब इसकी जड़ को तोड़ा जाए तो उसमें से जो वो बू निकलती है वो मखसूस घोड़े के पेशाब की तरह इसकी जो है ना बू आती है। इसका दाना गोल मको के फल से बड़ा होता है और इसके ऊपर रासबेरी के फल की तरह बारीक गिलाफ होता है। जब इसका बीज पक जाता है तो सुर्ख रंगत इख्तियार कर लेता है। देहात की लड़कियां इनको धागे में परोकर सुर्ख रंग के खूबसूरत हार बनाया करती हैं। असगंध का फूल जर्दी माइल और बाज औकात सब्जी माइल होता है। इसकी शाखें गोल होती हैं और इन पर बारीक रुएं दिखाई देती हैं। इसकी जड़ जो है ना, पत्ते और जड़ बतौर जो है ना वो दवा जो है ना वो मुस्तअमल है, इस्तेमाल किए जाते हैं। रंग जड़ का जो है ना वो भूरी होती है। फूल जर्दी माइल सब्ज, फल पुख्ता जर्द जायका कदरे तलख। मिकदार खुराक इसकी जो है वो 3 माशा से 5 माशा तक है। मिजाज इसका जो है वो गर्म खुश्क 3 दर्जे में। ये खासुल अदविया तिब्बे यूनानी के मुताबिक है। तिब्बे मुफरद ग़ज़ा के मुताबिक इसका मिजाज असाबी गुद्दी है। बाज़ इसको गुद्दी साबी कहते हैं, बाज़ इसको असाबी गुद्दी कहते हैं। ये आप थोड़ा सा 19-20 का ही फ़र्क है, इसको समझ लें। तो मिजाज इसका असाबी गुदिया यानी तर गरम या गरम तर मिजाज है इसका, क्योंकि ये रतूबात सालिया पैदा करती है। अच्छा, पाकिस्तान में इसकी पैदाइश जो है वो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के खुश्क और गर्म इलाकों में ये बकसरत पाया जाता है और मगरबी हिंद, बम्बई, नागपुर, यूपी, दिल्ली, इंडिया में भी जो है ना ये इन इलाकों में पाया जाता है। मकाम पैदाइश मैंने आपको बता दिया। अब इसका अफालो इस्तेमाल, ये सबसे अहम चीज़ है कि ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। कि इसका जो ये है कि ये मुकव्वी बाह, बदन और कमर को ताकत बख्शती है। औरतों के मर्ज जरियान रहम और बच्चों के मर्ज सूखा में इसको इस्तेमाल किया जाता है। पे की कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चुनाचे इस गर्ज के लिए इसकी जड़ बकदर 2 माशा दूध और मक्खन के हमरा खिलाने की हदायत की गई है। ये बदन को भी फरबा करता है। दूध के हमरा इसको रोजाना इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका सफूफ 4 माशे रोजाना सुबह शक्कर और दूध के हमरा खिलाना मुइने हमल भी है, यानी कि हमल के ठहरने में भी ये मुआवन है। और बाद वुज़ा हमल के औरतों को बिलखुसूस दिया जाता है। कसरत हैज़ में असगंध नागौरी, अब ये चीज़ें आप समझ लें, मैं इस पर थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि कसरत हैज़ में असगंध नागौरी 3 माशे, राल सफ़ेद 2 माशे, मिस्री 6 माशे, कूट छानकार पानी के हमरा खिलाने से कसरत हैज़ को ये फ़ायदा देती है। री के दर्दों में इसको मिस्री और घी के हमरा खिलाते हैं। गंठिया में दाखलन और खारजन यानी कि ऊपर लगाने के लिए भी इसको इस्तेमाल कराया जाता है और खाने के लिए भी इस्तेमाल कराया जाता है। ये तो मैंने इसके आपको जो तिब्बे यूनानी के मुताबिक इसके फ़वाइद थे वो मैंने आपको बयान कर दिए।
अब इसका मिजाज तिब्ब मुफ्तज़ा के मुताबिक मैंने आपको बता दिया है। तो ये मुकव्वी बा इस सूरत में है कि ये हरारत बढ़ी हुई हो जिस्म में, गुद्दी उज़लाती तहरीक हो, गर्म खुश्क मिजाज हो या खुश्क गर्म मिजाज हो, तो ऐसे तमाम मरीज़ों में ये फ़ायदा मंद है, क्योंकि ये हरारत का इखराज भी करती है और जिस्म में थोड़ी सी हरारत कायम भी रखती है। तो इसलिए ये सूरत इंजाल के लिए मुफीद है। और खुश्की की वजह से या खुश्की गर्मी या गर्मी खुश्की की वजह से जिस्म में दुबलापन हो, जिस्म में हरारत बढ़ी हुई हो, तो उसके लिए ये मुफीद है। ये इस सूरत में जो है ना, ये मुकव्वी बार इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि ये मादा मनमिया की मिकदार को बढ़ा देते, वाफर पैदा करता है, उसमें हरारत बढ़ी हुई हो तो उसको ये नॉर्मल कर देता है। गर्मी खुश्की की वजह से जरियान और एहतलाम में जो जरियान में जो कतरे हों या गर्मी की वजह से एहतलाम हो, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि इसका मिजाज मैंने आपको बताया कि असाबी गुद्दी है, तो यानी गर्म तर है, इसमें तर गर्म है, इसमें तरी भी है और हरारत भी है। कसरत तमस में मुफीद है। तो कसरत तमस में किस तरह मुफीद है? क्योंकि कसरत तमस जो है या पीरियड ज़्यादा आना, ब्लीडिंग ज़्यादा होना, ये उज़लाती गुद्दी या गुद्दी उज़लाती तहरीक में ही होता है। तो इसके लिए जो है, इसलिए ये मुफीद है कि ये उज़लाती गुद्दी यानी खुश्की गर्मी वाला मिजाज या तहरीक होती है, और गुद्दी उज़लाती यानी गर्मी खुश्की वाला मिजाज और तहरीक होती है। तो गर्मी खुश्की में इसलिए ये मुफीद है। अब देखें इसका फ़ायदा, अगर ये इसका मिजाज गर्म खुश्क हो तो गर्मी खुश्की वाले मरीज़ को गर्म खुश्क दवा तो नहीं ना दी जाती। तो इसलिए आप समझ लें कि इसका मिजाज गर्म खुश्क नहीं है, गर्म तर या तर गर्म कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये सूरत इंजाल को भी बेहतर करता है, यानी कि हरारत बढ़ी हुई हो तो उसकी वजह से अगर सूरत इंजाल हो तो उसको भी बेहतर करता है। और अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो, कसरत तमस हो, पीरियड ज़्यादा हो, तो उनको भी ये मुफीद है, क्योंकि ये अपनी तरी की वजह से जो है वो खून में जो हरारत बढ़ी हुई हो उसको कम कर देता है, जिगर में गर्मी बढ़ी हो उसको कम कर देता है। तो इस वजह से ये औरतों में बहुत ज़्यादा मुफीद है जिनको पीरियड ज़्यादा आते हों, जिस्म दुबला पतला हो और सूखा हुआ जिस्म हो, तो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सब में ये मुफीद है। लेकिन मिजाज अगर गर्मी खुश्की वाला है या खुश्की गर्मी वाला मिजाज है, बाज़ दोस्त सवाल करते हैं कि ये गर्मी खुश्की और खुश्की गर्मी में फ़र्क क्या है। तो दोस्तों ये समझ लें कि गर्मी का जब हम लफ्ज़ बोलेंगे गर्म खुश्क, तो जिसमें गर्मी जो है वो ज़्यादा होगी और खुश्की कम होगी, यानी ये गुद्दी उज़लाती जिगर की कीमियाई तहरीक होगी। तो जब जिगर की कीमियाई तहरीक होगी तो उसमें गर्मी खुश्की या गुद्दी उज़लाती इसको बोलेंगे, तो इसमें जो है वो जिगर की कीमियाई तहरीक शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी इसका जो तल्लक है वो उज़लात के साथ, कल्ब उज़लात के साथ बाकी है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे गर्म खुश्क या गुद्दी उज़लाती तहरीक। तो जब हम लफ्ज़ बोलेंगे खुश्क गर्म, तो खुश्क गर्म का मतलब ये है कि इसमें खुश्की ज़्यादा है और गर्मी कम है। तो खुश्क गर्म मिजाज में उज़लाती गुद्दी तहरीक होगी, यानी कि कल्ब उज़लात की मशीनी तहरीक होगी, इसमें खुश्की बहुत ज़्यादा है और गर्मी कम है। अब इसमें उज़लात की मशीनी तहरीक है, कल्ब उज़लात की, तो इसमें जो है वो तल्लक जो है वो दिल का, कल्ब उज़लात का जिगर के साथ शुरू हो चुका है। अब ये हरारत की तरफ लेके जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता हरारत बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो फिर तहरीक जो है वो गुद्दी उज़लाती हो जाएगी। तो खुश्की गर्मी में खुश्की ज़्यादा होगी और गर्मी खुश्की में गर्मी ज़्यादा होगी। इसी तरह बाकी भी जितने किस्में हैं मिजाज की, आप उनमें भी इसी तरह जो है ना वो कर सकते हैं। जो लफ्ज़ पहले बोला जाएगा वो ज़्यादती को ज़ाहिर करेगा और जो लफ्ज़ बाद में बोला जाएगा वो कमी को ज़ाहिर करेगा। तो ये थी जनाब आज की वीडियो असगंद नागौरी अशुगंधा पर। दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं, और मज़ीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए सादा लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में वीडियो आपके लिए जो है ना पेश करूं, जो तिब्बी इस्तिलाहें हैं उनको कम से कम इस्तेमाल करूं, और अगर कोई हो तो उनको भी आपके साथ शेयर कर दूं, समझा दूं, आपको सादा लफ्ज़ों में समझा दूं ताकि आपको भी इस चीज़ की समझ आए। तो ये ऐसे तमाम मरीज़ जिनका मिजाज गर्म खुश्क है, गर्मी खुश्की वाला है या खुश्की गर्मी वाला है, वो जो है वो असगंद नागौरी या अशुगंधा को
आक्सन को, जड़ आक्सन को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनके लिए ये मुफीद है। इस्तेमाल के तरीके भी मैंने बता दिए हैं, किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तफसील के साथ बता दिए हैं। जिनमें औरतों में पीरियड की ज़्यादती हो वो भी इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं तरीके। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला बेहतर करेगा और आप ठीक हो जाएंगे। बड़ी सादा सी दवा है, बहुत अच्छी सी दवा है। ये नबातात हैं, ये कोई ड्रग्स नहीं है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और बनाकर फ़ायदा भी उठाएं और मुझे भी दुआओं में याद रखें। और अगर आप कोई कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो मेरे नंबर जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, ये ऊपर भी आ रहे होते हैं, उन पर आप मुझसे रब्ता करके आप कंसल्टेशन भी कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम में। इंशाल्लाह मैं आपको भरपूर गाइड करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।